नमस्कार, मैं मनमोहन खंडेलवाल, झज्जर। अभी तक आज आदि भगवान विश्वकर्मा जी दुनिया के पहले वैज्ञानिक की स्मृति में जिले भर में अनेक स्थानों पर हवन यज्ञ भंडारे आदि का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विश्वकर्मा वंशजों ने भाग लिया। विश्वकर्मा दिवस के मौके पर राजमिस्त्रियों ने जहां काम से अवकाश रखा, वहीं टेक्निकल कार्य करने वाले दुकानदारों व मिस्त्रियों ने भी आज पूजा अर्चना की। अपने औजारों मशीनों की साफ सफाई के बाद उनकी पूजा की। भगवान विश्वकर्मा जी की भी आज विशेष रूप से मिस्त्रियों ने पूजा की है। झज्जर के विश्वकर्मा मंदिर में प्रातःकाल हवन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विश्वकर्मा वंशज शामिल रहे। हवन के उपरांत यहां प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हुआ। बेरी की जांगड़ा धर्मशाला में भी हवन व भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। झज्जर जिले के अलग अलग गांव, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भी अनेक हवन यज्ञ व भंडारे के कार्यक्रम हुए और भगवान विश्वकर्मा दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। ओम भूर्भुवस्सुः विश्वकर्मा देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम कस्यैकदन्तश्चाकप्लो गजकन्निका। ओम भूर्भुवस्सुः समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। आज का दिन है ना, बड़ा पावन दिन है। अभी कह रहे थे मेरे से नंदराम जी भी कह रहे थे, नफे सिंह जी भी, एक तो हमें इकट्ठा होने का मौका मिलता है, लेकिन हम भगवान विश्वकर्मा जी को थोड़ा समझ ले तो अच्छा है। राम एक युग में पैदा हुए हैं, कृष्ण जी दूसरे युग में पैदा हुए हैं। भगवान विश्वकर्मा जी जितने भी देव देवता वो एक बार ही आए। भगवान विश्वकर्मा जी भगवान राम के समय में रहे, कृष्ण जी के समय में भी रहे और आज भी है, भविष्य में भी रहेंगे, हमेशा रहे। लेकिन जब हमारा समाज, हम उनके वंशज है, हमने ही विश्वकर्मा जी को भुला दिया है और देवी देवताओं को हम याद करते हैं। उसी प्रकार से अगर भगवान विश्वकर्मा जी को याद करेंगे, अपना देवता नहीं है, सबसे बड़े देव भगवान विश्वकर्मा जी हैं। दुनिया के पहले वैज्ञानिक भगवान विश्वकर्मा जी हैं और हम उनके वंशज हैं। जितने भी हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, कोई भी धर्म का व्यक्ति है, उस धर्म के व्यक्ति को, पूरे समाज को अगर शक्ति दी है तो हमारे समाज में दी है। और तकनीक जो लकड़ी की है, मकान की है, आज मकान बनते हैं, वास्तु दोष भी होता है, लेकिन हमारे समाज में वो सारी चीज़ें समझ चुकी हैं जिससे पूरे देश में, पूरे विश्व में तरक्की की है। ऐसे हमारे भगवान हैं, ऐसे हमारे पूर्वज हैं। हम पूर्वज ही कहेंगे, भगवान है, देवता है, वो सभी के लिए है। आज चिंता की बात यह है कि हमारा ही समाज, तो जागीर समाज है, पांचाल समाज है, श्रवणकार हैं, उन्होंने भगवान विष्णु जी को एक कोने में बिठा दिया है। हम भी सोचते हैं हमारे ऐसा नहीं, सभी के हैं जो भी टेक्निकल कार्य करते हैं। भगवान विश्वकर्मा जी उनके लिए आदरणीय हैं, श्रद्धेय हैं, पूजनीय है। अब तो आज का जो दिन है, इसका एक थोड़ा चिंतन हमें करना चाहिए। कई बार आते हैं, मन में गांठ रह जाती है, क्योंकि आते हैं मेरा सम्मान नहीं हुआ, उसका हो गया। हर मन ने यह बात करी थी, मेरी मन में रहेगी, वो बोल के चला गया, भाषण देकर चला गया। अगर किसी के मन में कोई बात है तो अपना थोड़ा हम तो निकाल के जाए, थोड़ा बहुत जाए। दूसरा एक संकल्प करके जाए कि ये जो कार्यक्रम होता है, इसमें मेरा क्या योगदान हो सकता है। गिलेरी योगदान भी हो सकता है, जरूरी नहीं मैं अमीर हूँ तो मैं 51,000 रुपये दे दूंगा, 1 लाख दे दूंगा, 11,51 दूंगा, 1100 दूंगा, 2100 दूंगा। गिलेरी योगदान उसको बोलते हैं जब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की थी, उस समय जो पुल बना रहे थे, और वो पुल भी भगवान विश्वकर्मा जी के वंशज ही बना रहे थे, तो वहाँ एक गिलहरी देख रही थी। गिलहरी ने क्या किया, उन्होंने देखा भाई बहुत पुण्य का कार्य हो रहा है और ऐसा पुण्य कार्य तो बार बार नहीं होता। वो क्या अपने सागर में अपनी पूछ को गिला करती, रेत में जाती, रेत में जाके और पुल के ऊपर झटका के फिर आ जाती। ऐसे बार बार वो थोड़ा है, उसका कितना योगदान था, थोड़ा सा योगदान था। इसलिए हम भी थोड़ा सा योगदान समाज में हमेशा दें,
जिसके पास समय है वो समय दे, जिसके पास पैसा है वो पैसा दे, और जिसके पास मानो बुद्धि है तो वो बुद्धि दे दे। भाई हमें बता दे अच्छा काम कैसे हो सकता है और बढ़िया कैसे हो सकता है, समाज को जोड़ने का काम। जिसके पास जो कुछ है वो समाज को दे। समाज से बढ़कर कोई चीज नहीं है, समाज के ही चरणों में सबको आना पड़ता है। लेकिन हमारे समाज में थोड़ी सी कमियां हैं, दो चीजें हैं, एक तो हीन भावना है और एक अहंकार। दो चीज तो बहुत भयंकर नीचे तक जा चुकी है। हीन भावना हमारे से छूटती नहीं है और अहंकार हम छोड़ना नहीं चाहते। तो ये दोनों चीज जिस दिन छोड़ देंगे तो हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे। हमारी समाज की बहुत बड़ी भागीदारी है, समाज में अच्छी खासी संख्या है, लेकिन स्थिति क्या है? स्थिति है कि हम कहीं पर हैं ही नहीं। राजनीतिक दृष्टि से देखें कहीं नहीं है, प्रशासन में देखें कहीं नहीं है, एक दो हैं छोटे मोटे पदों पर बैठे हैं। ऐसे समाज तरक्की नहीं करता। समाज तरक्की करेगा जब हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी होगी, हर समाज में हमारे आगे नेतृत्व होगा, भागीदारी होगी। नेतृत्व तो हम देना नहीं चाहते, ना तो अपने समाज का, ना दूसरे में करना चाहते, ना किसी का सहयोग करना चाहते, ना अपने भाई का सहयोग करना चाहते। लेकिन एक चीज मन में और भी सोच ले आज कि अगर नेतृत्व करने की क्षमता है तो वो आगे आ जाए, और नेतृत्व नहीं कर सकता, अभी ठीक है मैं नेतृत्व तो कर नहीं सकता, सहयोग कर सकता हूँ, सहयोग कर सकता हूँ, तो भाई वो जो आदमी नेतृत्व कर सकता है कोई भी कर सकता है। उमेश सिंह जी है, दादरी है, बढ़िया समाज सेवी हैं, आप नेतृत्व कर सकते हैं। तूराम जी हैं, नपेश सिंह जी हैं, जय भगवान जी हैं, रामदत्त जी बैठे हैं, गौशाला में अच्छे काम करते हैं, सुनील जी हैं, कृष्ण जी हैं, राम कुमार जी हैं, बहुत लोग हैं। इधर जोरे सिंह जी है, बुजुर्ग हो गए हमारे, 80 साल के हो गए, समाज के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन नहीं, हमने तो क्या करना है? नेतृत्व करना नहीं है, सहयोग भी नहीं करना है, चलने दो अकेला। ऐसी बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमने बहुत खोया है। अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भविष्य देखिए। भविष्य तब सुरक्षित होगा जब हम संगठित होंगे। अपने समाज के लोग काम नहीं करेगा, बहुत सारे नेता अपने काम नहीं करते, कोई बात नहीं, एक को छोड़ो दूसरा आ जाएगा, दूसरा तो करेगा, वो भी नहीं करता तीसरा करेगा, एक तो करेगा 10 में। तो इस भावना के साथ आज के दिन को हम, ये जो पावन दिन है, इसको बड़ा दिन बनाएं और एक संकल्प लेने का भी। अगली बार जो संख्या, मैं अकेला नहीं आऊँगा, 4, 5, 8, 10 लोगों को जरूर सूचना दूंगा। दूसरी बात एक और है, अभी नवनीत सिंह जी कह रहे थे कि आज बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, प्रधान जी बहुत कार्यक्रम होते हैं, हम भी झज्जर में कार्यक्रम था, और एक और चल रहा है, फिर एक छावनी मोहल्ले में, ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं। एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हम सामूहिक रूप से एक बड़े कार्यक्रम करें, झज्जर कर ले, एक बेली कर ले, 2 बड़े कार्यक्रम हो। उन कार्यक्रमों की धूम हो, दूर तक आवाज हो, और जब गूंज होगी, आवाज होगी, अखबारों में भी आएगा, टीवी चैनलों पर भी आएगा, तो समाज में बात जाएगी तो लोग जुड़ेंगे। लोगों के मन में दर्द जरूर है, लेकिन हम प्रयास नहीं कर पाते। छोटे छोटे परिवार 1-1, 2-2 है, उसमें क्या है, मैं अपने काम लगे रहूँ, आप अपने काम लगे रहो। अब बड़ा परिवार होता है तो 1-2 आदमी फ्री रहते थे, अब ऐसी स्थिति नहीं है। हम यहाँ जो बैठे हैं सभी 50 साल से लगभग ऊपर के हैं। छोटे बच्चे तो हमारे आ ही नहीं रहे, उनको हम ला भी नहीं रहे आगे, ना वो आ रहे ना ला रहे हैं। ये एक चिंता की बात है, समाज से जोड़िए। हमने पीछे एक रचना की थी, और अभी भी मैं अजीत जी हैं, अपने प्रदेश के संरक्षक हैं, श्यामलाल जी ये बात कर रहे थे, सुल्तान सिंह जी से बात कर रहे थे गाड़ी में कि क्यों ना एक हम परिवार मिलन का कार्यक्रम झज्जर में बड़ा रखते पूरे जिले का, और एक वाटिका में कार्यक्रम करें, वहाँ 4, 5, 6 घंटे का कार्यक्रम हो, भोजन भी हो और गपशप भी हो। हमारे परिवार की मातृशक्ति आए, हमारी माताएं बहनें भी आए, बच्चे भी आए, और हम भी सब आए, वहाँ भोजन का आनंद लें, कुछ मनोरंजन का काम हो, और कुछ विद्वान लोगों को बुला लें, वो अपनी बात कह दें। इस प्रकार का कार्यक्रम एक रिवाज शुरू हो जाए तो मैं समझता हूँ कि प्रयास तो करने पड़ेंगे, आज कर ले चाहे 10 साल बाद में कर ले। अगर प्रयास होंगे तो निश्चित तौर से उसका परिणाम निकलेगा, और सकारात्मक अच्छा परिणाम निकलेगा। समाज को जोड़ने की पहल मैं ये मानता हूँ कि आज से ही होनी चाहिए, और उसमें आपकी सहमति भी और सहयोग हर प्रकार से होना चाहिए। अब मैं आज के कार्यक्रम के
मुख्य अतिथि नफीस जी कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन मैं एक अनुरोध करूंगा कि कम से कम समय जो ले, और भी कोई आपने बात रखना चाहता है। कई बार मन में बात आ जाती है, यार मैंने टेढ़ी तो थी, कहूँ तो नहीं कहूँ, टीचक नहीं है, कोई गलती होगी तो समाज की बात, अपने घर की बात है, सुधार लेंगे, बात थोड़ी है। इसलिए जिसके मन में है वो भी अपनी बात रखते हैं। मनमोहन सिंह को बार बार पात्र हैं बधाई की, इतनी अच्छी बात हमारे समाज को मिली सुनने को। आज अगर पहले भी बताते हो, मैं तो पहली बार आया हूँ, मैं तो पहली बार कहूँगा। वैसे नाम सुना है, बढ़िया काम है, पत्रता का भी है, और रज्जर जिले का नेतृत्व भी बढ़िया बहुत कर रहे हैं। सुनने में मिले यहाँ से सुनील भाई हमारा पुराना साथी है, इनका भी बहुत योगदान है। तो एक दूसरे से मतलब जुड़ना बहुत बड़ी बात है। किसी भी काम का, कोई भी हरियाणा में, हिंदुस्तान में जांगड़ा समाज का यहीं बैठा हो जाता है, तो बताओ इसी परिवार का। दूसरी बात यह है कि यंग बच्चों को मैं पहले भी कहा था, ये मंच अपना है, घर का है, यहाँ आगे बोलना सीखो। हमारे से गलती होगी, आगे नहीं होगी, फिर नहीं होगी, घुटन मत न रखो, दो विचार यहाँ के आगे बताओ अपने समाज को, आगे का रास्ता देखो। फिर जो है ना अपने वही बात आ जाती है मातृशक्ति की, और जो है ना ये बारी, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्र जुड़ोगे, एकता दिखाओगे, एकता के में बल। भगवान भी मतलब जो है ना बुढ़ला गुलाम नहीं सुना करता, भाई 20 आदमी इकट्ठा होना भगवान हो जाता। और फिर हमारे तो ये सुई से लेके जाद से पता नहीं क्या क्या हमने बनाया है, फिर हमारी आदत है तो ये सिर्फ एक बिखराव की वजह से। तो ज़्यादा टीम ना लेते हुए, जो भी आप नया बच्चा इनमें से कोई आया है स्टेज पर आएगा, अपनी दो लफ्ज़ जो है ना, कोई बच्चा हो या कोई और भी हो, कृपा करके बोल रहे अपना सीखे, यहाँ से यहीं से निकलोगे, यहीं से सीखोगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा हो यही अपना है, अपना घर का है, इसको ये मत नहीं समझना मेरी गलती है कुछ भी है, यहीं से निकलोगे।